जुलाई को होगा बांकीपुर का महासंग्राम। क्या बीजेपी बचा पाएगी अपना सबसे मजबूत किला या विपक्ष करेगा बड़ा उलटफेर? बिहार की राजनीति की सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा सीटों में शामिल बांकीपुर में अब उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। निर्वाचन आयोग ने 30 जुलाई को उपचुनाव कराने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही राजधानी पटना का सियासी तापमान भी अचानक बढ़ गया है। यह सिर्फ एक उपचुनाव नहीं बल्कि 2026 की बिहार राजनीति का सबसे बड़ा सेमीफाइनल माना जा रहा है। निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 6 जुलाई को अधिसूचना जारी होगी, 13 जुलाई तक नामांकन, 14 जुलाई को जांच, 16 जुलाई तक नाम वापसी, 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को मतगणना होगी। चुनाव कार्यक्रम जारी होते ही संबंधित क्षेत्र में आचार संहिता भी लागू हो गई है। बांकीपुर सीट भाजपा नेता नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। अब भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने मजबूत गढ़ को बचाने की है, जबकि राजद, कांग्रेस, जनसुराज और अन्य दल इसे भाजपा को सीधी चुनौती देने का सुनहरा मौका देख रहे हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के नितिन नवीन ने एक तरफा जीत दर्ज की थी। उन्होंने 98,299 वोट यानी वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो 62.66 वोट प्रतिशत जो है वो नितिन नवीन को मिले थे। राजद की रेखा कुमारी को 46,363 वोट मिले थे। इनका वोट प्रतिशत जो है वो 29.55% था। वे दूसरे नंबर पर रही थी। वहीं जनसुराज की वंदना कुमारी को 7,717 वोट मिले थे। इनके वोट शेयर की अगर बात करें, वोट परसेंटेज की बात करें तो 4.94% मिले थे इन्हें वोट। भाजपा ने 51,000 से अधिक वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज कर संदेश दिया था कि बांकीपुर आज भी भाजपा का सबसे मजबूत किला है। इस बार समीकरण पहले जैसा नहीं है। भाजपा को नया उम्मीदवार उतारना होगा। दूसरी ओर विपक्ष इस चुनाव को सरकार के खिलाफ जनमत में बदलने की कोशिश करेगा। जनसुराज भी शहरी वोटरों के बीच अपना पकड़ मजबूत करने की रणनीति बना रहा है। ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय होने की पूरी संभावना है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बांकीपुर का परिणाम केवल एक विधानसभा का परिणाम नहीं बल्कि यह भी बताएगा कि राजधानी पटना का शहरी मतदाता किस दिशा में जा रहे हैं। यही कारण है कि पूरे बिहार की नजर अब इस सीट पर टिकी हुई है और बांकीपुर विधानसभा सीट इन दिनों हॉट सीट बना हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भाजपा अपने अभेद किला बचा पाएगी या विपक्ष बांकीपुर से बड़ा सियासी संदेश देने में सफल होगा? इसका जवाब 30 जुलाई की वोटिंग और 3 अगस्त की मतगणना के बाद सामने आएगा। दरअसल बांकीपुर विधानसभा सीट को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद यह सीट अब खाली हो चुकी है और इस सीट पे कई उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। इसको लेकर चुनाव आयोग ने अब तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। तैयारियां जोर शोर से चल रही है और बांकीपुर विधानसभा सीट कौन जीतेगा इसको लेकर अब होड़ लगी हुई है। एक तरफ भाजपा अपने अभेद किले को बचाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है, तो वहीं आरजेडी, कांग्रेस जो विपक्षी दल है वो वहां से जनता में एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी बांकीपुर विधानसभा सीट को लेकर लगातार चर्चा में है। अब देखना होगा इस सीट पे कौन अपना कब्जा जमा पाता है।